लोकसभा चुनाव उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से धुरंधरों में आरोप प्रत्यारोप शुरू। भाजपा के पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बीते दिनों अपना नामांकन भरा। इसके साथ ही उन्होंने पौड़ी के लोगों से वादा किया कि अगर वो जीतते हैं तो पौड़ी में पलायन को खत्म कर देंगे। इनकी इसी बात पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि आपने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से कोई भी कार्य नहीं किया है और ना ही जनता आपको पहचानती है। उन्होंने अनिल बलूनी के विभिन्न पदों पर कार्यकाल का वर्णन करते हुए कहा है कि उन्होंने जनता के लिए कुछ भी ऐसा आज तक नहीं किया जिससे जनता उनको इस बार चुनेगी। तो वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता पौड़ी के बेटे अनिल बलूनी की उपलब्धियों को गिना रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि पौड़ी के गांव का रहने वाला एक साधारण सा लड़का आज लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुना गया और यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि ऐसा भाजपा में ही संभव हो सकता है। आइए जानते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के साथ क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के दिग्गज नेताओं के बयान रहे। ने गरिमा जी का बयान सुना है और मुझे लगता है कि गरिमा जी खुद ही उनकी उपलब्धियों को गिना रही है अपने बयान में और हमें गर्व है कि उत्तराखंड का एक बेटा गुजरात के राज्यपाल के साथ ओएसडी रहे हैं। उनकी बीबी ने यहाँ जॉब करी है, टीचर हैं वो, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की तरक्की की है हम सब के लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए गौरव की बात है कि ये सब अनिल बलूनी एक गांव का, पौड़ी गांव का बेटा होने के साथ साथ उन्होंने भाजपा में रह के जिस तरह की तरक्की की है, ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए गौरव की बात है और हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। आज वो पौड़ी लोकसभा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमें गर्व है कि हमारे गढ़वाल लोकसभा सीट से एक ऐसा बेटा जिसने गांव में रह करके आज राज्यसभा और आज लोकसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के युवाओं का जो उत्थान होता है वो भाजपा में रहकर ही होता है। जैसे अनिल बलूनी के साथ साथ कई युवा हमारे इस तरह से तरक्की करते करते आगे बढ़ते हैं, तो ये उत्तराखंड के लिए बड़ी गौरव की बात है। बलूनी जी पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और अगर मैं कहूं पैराशूट प्रत्याशी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे में वो जहां जहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहां ये गाते हुए बजाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि अगर मैं सांसद बना, अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं पलायन पर वृहद काम करूंगा, मैं पलायन रोकने का काम करूंगा, क्योंकि पौड़ी जनपद से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। ऐसे में मैं अनिल बलूनी जी से पूछना चाहती हूँ, 23-24 साल इस उत्तराखंड को बने हुए हो गए, आपका क्या ताल्लुक, क्या सरोकार रहा है इस उत्तराखंड से? आपको पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता नहीं पहचानती। आपने 2002 में नामांकन भरा, रद्द हो गया। आपने 2004-5 में चुनाव लड़ा, बुरी तरह से हार गए। आप किसी भंडारी के ओएसडी रहे, जब आप उत्तराखंड से कोई लेना देना, आपने कोई सरोकार नहीं रखा, कोई रिश्ता नहीं रखा। 2007-8 में आप निशंक के सरकार में दायित्वधारी बनाए गए, तब भी आपने उत्तराखंड का रुख नहीं किया। 2012 में आप तीरथ रावत की कार्यकारिणी में प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए। आपके तमाम डिबेट या बाइट हम ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रही है। आपने किसी चैनल पर नहीं गए, आप प्रदेश प्रवक्ता का पद आपने बेकार कर दिया। फिर 2014 में आप नेशनल पैनलिस्ट बनाए गए और मीडिया प्रभारी बनाए गए, तो उसमें भी आपने उत्तराखंड को कोई सौगात नहीं दी। 2018 में आप राज्यसभा भेजे गए भाजपा की ओर से और 6 साल आप सांसद रहे, आपने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया। आपने कोई सरोकार, कोई ताल्लुक 24 सालों में उत्तराखंड से नहीं रखा। और सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि अपनी धर्मपत्नी को त्रिवेंद्र रावत सरकार में आपने 2018 में हल्द्वानी से दिल्ली आप ट्रांसफर करके ले गए। तो ऐसे में जब आपका परिवार पलायन का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, तो फिर आप दूसरों को नसीहत कैसे दे सकते हैं कि पलायन ना करो या पलायन को रोकोगे? कैसे रोकोगे जब आप अपने परिवार को खुद उठा के उत्तराखंड से दिल्ली ले जा रहे हो? केवल अनिल बलूनी नहीं, अजय टम्टा भी दिल्ली ले गए हैं अपनी पत्नी को। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन अपने परिवार का जहां तक सवाल होगा तो उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे और अपनी पत्नियां जो है दिल्ली बम्बई में नौकरी करेंगी।